नमस्कार। चलिए करते हैं आज फिर 1935 वाला अधिनियम। संविधान का अधिनियम अपने पढ़ रहे थे और संविधान के अंदर 1909 वाला कल पढ़ा था। आज अपने शुरुआत करते हैं 1935 की। 1935 का भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट जो था। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ भाई, 1935 का जो अधिनियम है इसी अधिनियम पे आधारित है। लगभग भारत का पूरा जो वर्तमान ढांचा है वो इसी पे आधारित है, ठीक है, लगभग। अब अपने बात करते हैं, जैसे 1909 के अंदर प्रांतों के अंदर क्या हुआ था, द्वैध शासन लागू हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। अब इसे 1935 के अंदर लाते ही खत्म कर दिया और केंद्र में क्या कर दिया, केंद्र में द्वैध शासन लागू, द्वैध शासन, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। दूसरी बात ये कि 1935 का जो अधिनियम आया इसके अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना। अब अगर भारत की बात आए, क्वेश्चन आए कि भारत के अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो संघीय न्यायालय की स्थापना अगर भारत का पूछे तो 1 अक्टूबर और 1937 को। अब जैसे अपने बात की थी कि 1974 के अंदर, सॉरी 1874 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है, और उसी तरीके से इसके अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1937 को। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश वो बने थे सर मोरिस, ठीक है, सर मोरिस गवेयर, सर मोरिस गवेयर इसके मुख्य न्यायाधीश बने। इतनी बात कि 1935 के अंदर प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया, यानी दोहरी शासन व्यवस्था। फिर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई भारत के अंदर 1 अक्टूबर 1937 को। मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गवेयर को बनाया गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे वर्तमान समय के अंदर, वर्तमान के अंदर जैसे विषयों को बांटा गया है, केंद्र, राज्य और समवर्ती, वैसे ही इसके अंदर था विषयों को बांटा गया। इसमें 1935 के अधिनियम के अंदर विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, केंद्र, राज्य सूची और तीसरी थी समवर्ती। अब इस केंद्र सूची को संघ सूची भी बोल सकते हैं अपने, संघ सूची। तो कितने विषयों में बांटा इसको, 3 में, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के अंदर। विषय भी इनमें कितने कितने हैं, जैसे संघ सूची के अंदर सिर्फ 59 विषय शामिल किए, यानी 59 विषय शामिल किए, और राज्य सूची के अंदर 54 विषय शामिल किए। वहीं समवर्ती सूची यानी केंद्र की सूची का मतलब ये होता है कि अगर कानून निर्माण का हक है तो उस इतने विषय जो 59 थे इनके ऊपर कानून सिर्फ केंद्र बना सकता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती थी। फिर राज्य सूची या प्रांत सूची जो इसको बोलते हैं अपने 1935 तक, तो इसके अंदर 54 विषय थे जिसपे सिर्फ और सिर्फ स्टेट या जो राज्य था वही कानून बना सकता था। फिर समवर्ती सूची थी जिसके ऊपर अपनी सहमति से दोनों सहमति करके फिर कानून बनाते थे, वो थी समवर्ती सूची। तो इसके अंदर जो विषय थे वो सिर्फ 36 विषय थे। तो 59 थे केंद्र या संघ सूची के अंदर, राज्य सूची में 54 थे और समवर्ती सूची के अंदर 36 विषय थे, ठीक है। तो विषयों का बंटवारा हो गया। अब देखो, जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया इसके बारे में, जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने कहा कि ये दास्ता का नया घोषणा पत्र है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये दास्ता का नया घोषणा पत्र, ठीक है।
और इन्होंने क्या कहा कि बिना ब्रेक की पर इंजन रहित मशीन, ये ऐसी संज्ञा दी इन्होंने, कमेंटमेंट किया था कि बिना ब्रेक किए और इंजन रहित मशीन है ये, ठीक है। दास्ता का नया घोषणा पत्र, नया चार्टर इसको बोला, और विषयों का बंटवारा हो गया, ठीक है। तो कल शुरू करते हैं अपने, इसके अंदर कितने सदस्य थे, कैसे शुरू हुआ इसका दौर जो हुआ, संविधान बनने की जरूरत क्यों पड़ी, तो कल अपने उसमें आगे वाली वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।